हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रेम गिरी और आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24x7 पे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अब जहां हम संविधान पढ़ रहे हैं वहां संविधान संशोधन की बात ना करें तो संविधान अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो हम आज संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे और मैं 5 ऐसे आपको संविधान संशोधन बताऊंगा जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं संविधान संशोधन से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सोचा है कि 5-5 करके अभी तक जो संविधान संशोधन हुए हैं वो अप्रॉक्स 105 अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 5-5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम करके देखेंगे और 5-5 करके जितने भी अभी तक के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके देखते चलेंगे। तो आज की क्लास में मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेके आया हूँ जिससे क्वेश्चन हमेशा पुटअप करते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे, यानी कि पहला संविधान संशोधन देखेंगे, जो कि है 44वां संविधान संशोधन 1978, यानी कि 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, पहला पॉइंट, इसमें क्या क्या संशोधन हुए थे हम उसको देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट संशोधन है उसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल 6 वर्ष से कम कर उन्हें 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान समय में आप सभी को पता होगा कि लोकसभा का सदस्य जो होते हैं उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन आया था तो उस समय क्या किया गया था कि लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल का जो कार्यकाल था, यानी जो सदस्यों का कार्यकाल होता था, उसे 5 वर्ष बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फिर पुनः जब 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, तो उस समय 6 वर्ष से कम करके फिर पुनः क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया था। तो पहला संविधान संशोधन क्या हुआ था कि लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल 6 वर्ष से कम करके उन्हें 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो लिखा है बी, कैबिनेट की सलाह को पूर्ण विचार के लिए भेजना, राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करना। यानी कि जब मैंने आपको राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि किसी भी बिल को अधिनियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए क्या करता है, पहले लोकसभा और राज्यसभा में से उसको मतलब बहुमत प्राप्त करके उसमें सबका हस्ताक्षर होता है और एट द एंड क्या किया जाता है, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर किया जाता है, तब कोई बिल जाके क्या होता है, वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो उसी की यहाँ पे चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति को क्या किया गया कि उसे लोकसभा यानी कैबिनेट को सलाह के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, कोई भी ऐसा अधिनियम हो जिसपे वो राष्ट्रपति कैबिनेट को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तो दूसरा संशोधन हुआ था इसमें, 44वां संविधान संशोधन में हुआ था दूसरा संशोधन की कैबिनेट की सलाह को पूर्ण विचार के लिए भेजना, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जोड़ेंगे हम, जो कि तीसरा में हम देखेंगे क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। यानी कि आपातकाल जो है वो अभी तक 3 बार लगाए गए हैं। ठीक है, इंडिया में अभी तक जो राष्ट्रीय आपात हैं वो 3 बार लगाएंगे। और राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 352 में बात किया है आपातकाल की, यानी इमरजेंसी की बात किया है। तो उसमें क्या किया था कि इमरजेंसी किस किस केस में लगाया जा सकता था, तो उसमें एक केस था आंतरिक अशांति, उसकी जगह क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, तो ये कब हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, ये लास्ट जो डी वाला देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पुटअप करता है एग्जाम में। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या लिखा है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार सबको पता था कि पहले क्या था, मूल अधिकार था, यानी कि फंडामेंटल राइट था। जब मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाया था तब भी इस बात की चर्चा की थी मैंने कि जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। और इसको किस आर्टिकल में रखा गया, तो 300A यानी 300 को आर्टिकल में रखा गया संपत्ति के अधिकार को। तो इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार था
कि जिसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। और किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हुआ था। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट संशोधन हुआ था, जो हुआ था कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार आपातकालीन के समय निलंबित नहीं होंगे। यानी कि जब आपातकाल लागू होता है देश में, तो उस समय क्या होता है, जितने मूल अधिकार होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि निलंबित नहीं होते हैं आपातकालीन के समय भी, यानी इमरजेंसी के समय। तो ये एक संशोधन किया गया था इसमें कि 20 और 21 क्या होंगे, आपातकाल के समय भी इंसान मतलब नागरिकों पे लागू रहेंगे। ठीक है, ये संशोधन हुआ था। आगे लिखा है सेकेंड नंबर का संशोधन देखेंगे, पहला हो गया जिसमें 5 पॉइंट थे। दूसरा हुआ है कि 31वां संविधान संशोधन 1972 1972, यानी कि 31वां संविधान संशोधन 1972 में क्या हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लास कराया, उसमें बताया था कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या क्या है, तो 545 है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 543। ठीक है, अब 543 क्यों है, तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति जो थे वो लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते थे। लेकिन जो लोकसभा में सदस्य थे जिनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था, उन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अब प्रावधान क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इस वक्त वर्तमान समय में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, तो 543 है। पहले कितनी थी, 545 थी, वर्तमान समय में 543 है, यानी ये 545 अधिकतम सीट संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये था 31वां संविधान संशोधन 1972। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, जो कि तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक है, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में यह पहला संविधान संशोधन था जो 1951 में हुआ था। तो इससे भी क्वेश्चन पुटअप करता है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। अब किस कारण में हुआ था, उसमें क्या क्या संशोधन हुए थे इसके अंतर्गत, वो देख लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके लिए क्या किया, राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि उनके लिए विशेष उपबंध किया जा सके। ठीक है, ये पहला था। दूसरा है भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को नवी अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा पूछता है कि नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था या फिर किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1951 प्रथम संविधान संशोधन। तो इसमें क्या किया गया था कि भूमि सुधार प्रक्रिया चलाया गया था। ठीक है, उसके लिए कानून बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ नंबर है कि 86वां संविधान संशोधन 2002, यानी कि 2002। इसमें क्या क्या संशोधन हुए थे, तो प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नया अनुच्छेद 21 क में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन को क्या किया गया, मूल अधिकार बनाया गया। और अनुच्छेद 21 क में यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। ये बताया गया अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, इसमें देखेंगे कि बी वाले क्या कह रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 52 तक। ठीक, 36 से 51 तक। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, डीपीएसपी आते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के तहत यह बताया गया कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये संशोधन हुआ था 86वां संशोधन में। ये भी एक अहम भूमिका रखता है। ठीक है,
आगे देखेंगे अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसके तहत मूल कर्तव्य जोड़ा गया और सभी भारतीय नागरिकों के कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया मूल कर्तव्य में कि 6 से 14 वर्ष को जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए क्या शिक्षा का प्रावधान यानी शिक्षा की सुविधा को क्या अनिवार्य बनाया गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है इससे। तो वो था 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, नेक्स्ट देख 104वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि राष्ट्रपति क्या करता था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता था, मनोनीत करता था। ठीक है, तो ये जो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया था, ये प्रावधान क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और कब किया गया, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक है, आगे देखेंगे कि SC और ST के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि लोकसभा में SC और ST सीट के जो भी सदस्य थे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये कब किया गया, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। तो ठीक है, ये था लास्ट हमारा जो कि 5वां नंबर का था। ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके जितने भी अमेंडमेंट हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी आपके मित्र होंगे उनके साथ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी स्टडी में हेल्प हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। आगे के जितने भी अमेंडमेंट है 1 बाय 1 करके हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।